आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 3। चलिए पार्ट 3 के क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था 30 तारीख को पूछा गया था, 30/3/16 को पूछा गया था, जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? 500 रुपए प्रति की दर से 3 वस्तु खरीदने के लिए गए, हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तु खरीदने पर एक फ्री में मिले। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है? यानी कि हमको यहाँ पे क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है। छूट मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 500 रुपए प्रति वस्तु, कितने वस्तु हमने खरीदे? 3 वस्तु खरीदे। तो ठीक है, एक वस्तु का कीमत 500, 3 वस्तु का कीमत कितना हो गया? तो 1500 हो गया। अब क्या है? दी गई छूट। तो दी गई छूट में आपको क्या है? दी गई छूट, दी गई छूट कितना है? 500। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एक मुफ्त में मिले, तो एक का कीमत कितना है? 500। यहाँ पे 500 प्रति वस्तु है, तो एक छूट मिला तो 500। तो हमको क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंट निकालना। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना हो गया? छूट कितना दिया था? 500। कितना पे? तो कितना पे? तो 1500 पे। इसको परसेंट वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 100 करेंगे। इसको जब हम लोग क्रॉस करेंगे 0 से 0, 0 से 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 33.33% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, 33.33 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? 1500 है और छूट कितना है? 500 का। कितना का डिफरेंस हो गया? 1000 का। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक लिखेंगे, कितना पे? टोटल कितना वस्तु है? 3 वस्तु पे 1/3 मतलब कितना होता है? 33.33, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 33.1/3। बात वही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपको ये चीज समझ में नहीं आता कि 1/3 बराबर 33.33 या फिर 1/4 या फिर 1/5 बराबर कितना होता है, तो आप हमारा इसका एक वीडियो देख सकते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताया है कि किस तरह से 1/3 बराबर 33.1/3 आता है, या फिर और भी सारे वैल्यू का। तो आप ये जो वीडियो है जरूर से आप लोग देख लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपसे पूछा गया था 30 तारीख को, 30/3/16 को पूछा गया था शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या है? 55 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि अर्जित लाभ 10% है तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? 55 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? सीपी, और विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? एसपी। इसको हम लोग इंग्लिश में सीपी बोलेंगे, इसको हम लोग एसपी बोलेंगे। सीपी मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और एसपी का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेच रहे हैं तो बेचने को हम लोग क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आज से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताएगा? क्रय मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 10% लाभ है, 10% लाभ है, तो 10% बराबर कितना होता है? 1/10। तो लाभ हो रहा है, तो 10 से कितना लाभ हो रहा है? 11 हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा है। 10% का वैल्यू 1/10 होता है, तो 10 में 1 का लाभ, 10 में 1 का लाभ, 10 में कितना? 1 का लाभ, तो 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया? 11। तो 11 से फिर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 11 रिप्रेजेंट कर रहा है 55 को। यहाँ पे बताया जा रहा है 55 वस्तु का क्रय मूल्य, इधर वाला क्या हो गया? सीपी है, इधर वाला क्या हो गया? एसपी हो गया। तो 11 रिप्रेजेंट कर रहा है 55 को, कि 55 वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है? एसपी निकाल लेंगे। तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा? 50।
इससे 5 गुना है तो इससे कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया 50। यहाँ पे फाइंड करना, तो x का मान ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रय मूल्य x है, तो x क्या हो गया मेरा 50। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपसे पूछा गया था 31 तारीख को पूछा गया था, 31/3/16 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर 1250 रुपए में बेच दी। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया, सीपी हमको फाइंड करना है। चलिए सीपी हम लोग निकालते हैं। 1250 इस पे क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ, तो 100/125 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपसे पूछा गया था 31 तारीख को, ये भी पूछा गया था 31/3/16 को, वो भी शिफ्ट 1 में ही पूछा गया था, यानी कि एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक वस्तु 20% की हानि से रुपए में बेची जाती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्त, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप हमें कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपसे पूछा गया था 31 तारीख को, 31/3/16 को पूछा गया था, लेकिन इसमें शिफ्ट चेंज है, ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 20% की छूट पर 2400 रुपए में बेची गई। यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, यानी कितना में बेचा, तो एसपी हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2400 रुपए, पहले क्या 20% का छूट देते हैं, तो 100 रुपया है। 100 रुपये में अगर हम 100 रुपया आप लेकर गए मार्केट में, अगर आपको 20 रुपए का छूट दिया गया तो आप कितने रुपए पे करिएगा, वहां पे आप 80 रुपए पे करिएगा। बस फर्क क्या है, यहाँ पे 20% है, अगर 100 रुपए है, अगर 100% है, इसमें अगर 20% का छूट दिया जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 80% ही बचेगा। तो इसी तरह 2400 रुपए है, इसमें 20% का अगर छूट दिया गया तो कितना हो जाएगा 100/80। फिर यहाँ पे क्या दिया जा रहा है 25%, यदि छूट 25% होता, अगर छूट 25% होता तो 75/100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2250 इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपसे पूछा गया था 31 तारीख को, 31/3/16 को पूछा गया था शिफ्ट 3 में। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर 4500 रुपए में बेची गई, उसके लाभ की राशि कितनी है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। ये क्वेश्चन में आपको 12.5%, ये कैसे आया, 12.5% का वैल्यू कितना होता है 1/8। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आप हमारे इंट्रो वीडियो इसका देख सकते हैं, उस पे मैंने ये सारे डिटेल्स में इसको कवर किया हूं। तो 12.5% का मतलब कितना हो गया 1/8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लाभ बता रहा है, यानी कि 8 पर 1 का लाभ, तो 8 पर अगर 1 का लाभ मतलब कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 4500 को। तो 8 कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो 9 से ये कितना गुना है, 9 से ये 5 गुना। पहले हम लोग क्या करेंगे 9×5 = 45 और उसके बाद फिर 2 जीरो लगा देंगे। तो उसी तरह 8 पे ये कितना गुना 5 गुना करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 500 गुना पहले करेंगे, लेकिन पहले 5 करेंगे, तो 8×5 = 40, ठीक है 40 करेंगे, उसके बाद फिर 2 जीरो लगा देंगे। अब हमको यहाँ पे क्या पता करना है, व्हाट वाज द प्रॉफिट अमाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट नहीं करना, अमाउंट हमें पता करना है कि प्रॉफिट अमाउंट क्या है। तो 4500 और 4000 में कितने का डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपसे पूछा गया था 31 तारीख को पूछा गया था, 31/3 को ये पूछा गया था शिफ्ट 3 में। क्वेश्चन क्या है, यदि तौलिए पर 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि मूल्य 25 रुपए बढ़ा दिया
तो लाभ 32% होता है। तो क्रयमूल्य ज्ञात करें। क्रयमूल्य मतलब क्या हो गया? सीपी। विक्रयमूल्य मतलब क्या होता है? एसपी। ये आप लोगों को याद रखना है। जो खासकर जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट है वो थोड़ा ध्यान देंगे कि क्रयमूल्य मतलब क्या होता है और विक्रयमूल्य मतलब क्या होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 32% -12% बराबर क्या हो गया? 25 रुपए। ठीक है, तो 20% रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को? 25 रुपए को। तो 100% कितना को रिप्रेजेंट करेगा? 125 को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये 20 कैसे आया? देखिए 32 में से 12% को अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32 माइनस 12, 2 में से 2 गया 0, 3 में 1 गया क्या हो गया? 2। ये आ गया मेरा 20%। तो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है ना। तो 20% से क्या करेंगे? 20% से अगर 100% अगर हम लोग ले जा रहे हैं तो कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो रहा है। 20 पचे 100, तो 25 पचे 125। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए? 5 गुना किए, तो 125। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, फिर से मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। अगर आपको जहां भी डाउट हो तो आप जरूर हमें कमेंट करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपसे पूछा गया था 31 तारीख को, ये भी पूछा गया था 31/3/16 को। लीजिए ये भी शिफ्ट 3 में पूछ दिया। क्वेश्चन क्या है? एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, व्यापारी है तो करेगा ही, और 8% का छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब पहले 25% अंकित किया और उसके बाद फिर आपको खुश करने के लिए 8% उसमें डिस्काउंट दे दिया। ये आप लोगों को क्या बनाते हैं? मूर्ख बना दिया। तो आइए हम लोग इसका जो मूर्ख बनाया है उसको हम लोग पता करते हैं कि ये हम लोग को कितना मूर्ख बनाया है। तो 25% बराबर क्या होता है? 25% बराबर होता है 1/4। ठीक है, और 8% बराबर कितना होता है? 2/25। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। तुरंत आपका माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए कि 25% 8% ये कैसे आ रहा है। ये आप लोगों को तुरंत कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो पहले क्या किया? अधिक अंकित मूल्य किया। तो 4 से कितना हो गया? 4 से ये कितना हो गया? 5 हो गया। अब फिर क्या किया? 8% का छूट दिया। तो 8% यानी कि 25 है, उसमें कितना का छूट दिया? 2 का छूट दिया, यानी कि कितना बचा यहाँ पे? मेरा 23 बचा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह का जो केस आता है, जब भी अगर कटेगा तो ये अपने सामने वाले को काटेगा, यानी कि इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। कभी ऊपर इधर वाला जो है संख्या कभी अपने आप में नहीं कटेगा, जब भी होगा तो इंटू होगा। तो देखिए कोई कट रहा है, हाँ कट रहा है। 25 से कितना, 5 से कितना बार में जा रहा? 5 बार में। 5 25, तो कितना हो गया? 5 चौका 20, 4 गुना 5 बराबर कितना हो गया? 20। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा मेरे पास? 23 बचा। अब देखिए कितना इजी में निकल जाएगा। कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है कितना पे? 20 पे। तो 3/20 बराबर कितना हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 100 कर देंगे। 20 से ये कितना बार में चला गया? 20 पचे 100, यानी कि 5 तिया 15। तो 15% का चूना हम लोग को लगाया है फिर भी। तो 15% मतलब ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपसे पूछा गया था 31 तारीख को, ये भी पूछा गया था 31/3/16 को। ये भी पूछा गया था शिफ्ट 3 में, मतलब एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन क्या है? 144 पेंसिल 22 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई। यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 की दर से अगर बेची गई तो लाभ कितने प्रतिशत है? यहाँ पे हमको क्या निकालना? P% निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। टोटल सीपी मेरा क्या हो गया? 22.50 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 144। यहाँ पे क्या आ गया? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 270 आ जाएगा। अब निकालते हैं टोटल एसपी। टोटल एसपी क्या हो जाएगा? 144 इंटू 2.25 निकालेंगे
तो क्या आ जाएगा 324। अब हमको क्या निकालना, परसेंट क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 54/270 इंटू 100। तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा 20% इसका आंसर आ जाएगा। ये 54 कैसे आया, तो 270 और 324 में माइनस करेंगे तो मेरा 54 आ जाएगा। जब भी हम लोग कुछ भी निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, तो हम लोग किस पे निकालते हैं, हमेशा सीपी पे निकालेंगे। तो 270 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20%। ये 12 कैसे आया, ये जो 12 कैसे आया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रति दर्जन, दर्जन लिखा हुआ DOZN, ठीक है। तो ये 12 हम लोग जब उसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो दर्जन से उसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक दर्जन बराबर कितना होता है, 1 दर्जन बराबर क्या होता है, 1D बराबर क्या हो गया 12 होता है। हम लोग अगर केला वगैरह खरीदते हैं तो हम लोग वहाँ देखते हैं कि भैया एक दर्जन केला दीजिए, तो वो देखते हैं गिन कर देता है। तो एक दर्जन बराबर क्या हो गया 12। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो 20% इसका आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था आपको 2 तारीख को पूछा गया था, 2/4/16 को, मंथ भी चेंज हो गया। ये सिर्फ 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, पी एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया गया। यदि 1380 रुपए में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एक और होमवर्क है। ये इसको बनाकर आप हमको कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा, ये ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। जो भी आंसर होगा आप हमें कमेंट कर देंगे, फिर मैं इसका आंसर आप लोगों के एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।